ओके फ्रेंड्स, अब अगले कुछ क्वेश्चंस जो है वो इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि जिसमें कई बार क्वेश्चन वैसे तो परम्यूटेशन का होता है, लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट आपके कंट्रोल में नहीं रखा हुआ होता। तो फॉर एन एग्जाम्पल समझो, अगर मैं एक एग्जाम्पल जस्ट एक क्वेश्चन बोलता हूं आपको कि वर्ड है प्रवीण, PRAVIN, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड प्रवीण। 6 लेटर के कितने वर्ड्स बन सकते हैं? तो आप वैसे तो बोलेंगे कि 6P6 या फिर बोलेंगे 6 फैक्टोरियल वर्ड्स बन सकते हैं। बिल्कुल सही है, रीअरेंजमेंट किसी भी तरह से हो सकता है। अब अगर मैं बोलता हूं कि मुझे 6 लेटर के ऐसे ही वर्ड्स बनाने हैं जिसमें कहां पे मुझे पता नहीं, लेकिन जब P आएगा उसके बाद ही N आ जाए और N के बाद ही I आ जाए। P के बाद में ही N आना चाहिए, N के बाद ही I आना चाहिए, और बाकी का कहीं पे भी कुछ भी आ जाए, आई डोंट केयर। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखोगे तो PNI, मतलब यहां P, यहां N और यहां I आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां P आया, यहां N आया और यहां I आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां P आया, यहां N और यहां I आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहीं पे भी आप आ जाइए, किसी पे भी कैसे भी वर्ड बनाइए, लेकिन P के बाद में ही N आ जाए, N के बाद में ही I आ जाए, तो कैसे करोगे? तो कई अलग अलग गलत तरीके से स्टूडेंट ट्राई करते हैं, वो सारे डेमोन्स्ट्रेट करने में मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। इसका एक ही सही तरीका हो सकता है, वो ये है कि इन 3 लेटर्स का ऑर्डर आपके कंट्रोल में नहीं है। द ओनली थिंग दैट इज इन योर कंट्रोल इज सेलेक्टिंग 3 प्लेसेस फॉर दीज 3 लेटर्स। P एंड I के लिए 3 प्लेसेस, ये 3 हो सकती है, या ये और ये और ये हो सकती है, या कोई भी 3 हो सकती है। तो ये 6 प्लेसेस में से आप 3 प्लेसेस सेलेक्ट कर लीजिए। 6C3 मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 बाय 6, 3 फैक्टर 6, 20 वेज में आप इन 3 लेटर्स के लिए जिनका ऑर्डर आपके कंट्रोल में नहीं है, उन 3 लेटर्स के लिए सिर्फ 3 प्लेसेस सेलेक्ट करके रख सकते हो। That you can do in 20 ways। कोई भी 3 प्लेसेस हो सकती है, जैसे कि ये अभी जिसको सर्कल किया है, एक 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 ये हो सकती है, कोई भी 3 हो सकती है। इसलिए 6 प्लेसेस में से 3 प्लेसेस सेलेक्ट कर लीजिए 20 वेज। फॉर एन एग्जाम्पल पर्पज लेट से मैं इन तीनों को सेलेक्ट कर लेता हूं। अब ये 3 प्लेसेस किसके लिए सेलेक्ट की? हमने P, N और I के लिए सेलेक्ट की है। तो उन 3 प्लेसेस में पहली प्लेस आपको कंपलसरी P को ही देना पड़ेगा, मतलब यहां एक ही ऑप्शन है आपके पास, दैट इज टू यूज P। यहां N ही यूज करना पड़ेगा, एक ही ऑप्शन है, और यहां I ही यूज करना पड़ेगा, एक ही ऑप्शन है। सो P एंड I का काम आप 20 वेज में कर सकते हो, जिसमें आप 3 प्लेसेस सेलेक्ट कर लीजिए, बाकी का अरेंजमेंट अपने आप हो जाएगा। अरेंजमेंट आपके कंट्रोल में नहीं है। अब ये बची हुई 3 प्लेसेस जो है वो है R, V और A के लिए। अब R, A, V के लिए ये 3 प्लेसेस बची है, तो 3 प्लेस सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं, वो बची हुई तैयार है। तो इन 3 प्लेसेस पे इन 3 लेटर को 3 फैक्टोरियल वेज में हम अरेंज कर सकते हैं। तो R, A, V इन तीनों का 3 फैक्टोरियल मतलब 6 वेज में हम कर सकते हैं, और वो 20 मतलब टोटल वेज ऑफ सिलेक्शन इज सॉरी अरेंजमेंट इज 20 इंटू 6 मतलब 120। ठीक है, तो इसी तरह के ऊपर जब कुछ ऑब्जेक्ट्स का ऑर्डर आपके कंट्रोल में नहीं होता, तो उनके लिए आप प्लेसेस सेलेक्ट कर लीजिए, बिकॉज दैट इज इन योर कंट्रोल। ऑर्डर अपने आप हो जाएगा, बाकियों का अरेंजमेंट कीजिए। अब ये क्वेश्चन 80 उसी तरह पे बेस्ड है। इन हाउ मेनी वेज कैन 8 डिस्टिंक्ट फ्रूट्स इंक्लूडिंग एप्पल, बनाना, मैंगो बी केप्ट इन अ रो सच दैट एप्पल ऑलवेज कम्स बिफोर बनाना एंड बनाना ऑलवेज कम्स बिफोर मैंगो। मतलब ए के बाद एप्पल के बाद बनाना के बाद मैंगो आना चाहिए। तो आप अगेन वो 8 प्लेसेस में से 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 प्लेसेस में से 3 प्लेसेस चूज कर लीजिए, विच यू कैन डू इन 56 वेज। 56 वेज में पहले उन 3 प्लेसेस सेलेक्ट कीजिए। किसके लिए? एप्पल, बनाना, मैंगो के लिए। फॉर एन एग्जांपल समझो मैंने ये और ये सेलेक्ट की, तो आपको यहां एप्पल ही रखना पड़ेगा, यहां बनाना ही रखना पड़ेगा, और यहां मैंगो ही रखना पड़ेगा। दैट इज नॉट इन योर कंट्रोल। Instead of these 3 you could have chosen other 3 that we have considered in these 56 ways. Now in the remaining 5 places you will have to arrange the other 5 in these 5 places you will have to arrange the other 5 fruits, 5 ways, 5 fruits, 5 places that can be done in 5 factorial matlab 120 ways. So your answer will be 56 into 120, that is 0, 12 6 are 72, 2 7 carry, 12 5 are 60 and 7, so 6 7
20 ways of ओके अब ये बोल रहा है पल्लवी PALLAVI 1 2 3 4 5 6 7 लेटर्स के वर्ड बनाने हैं सच दैट द P विल फीचर बिटवीन 2 L's मतलब आपको L के बाद P के बाद L ये होना कंपलसरी है। तो इन तीन के लिए पहले तो 3 प्लेसेस सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई भी 3 प्लेसेस सेलेक्ट कर सकते हैं। 7C3 ways are there, that means 35 ways are there in which we can select 3 places. For an example समझो मैंने ये 3 सेलेक्ट कर लिया है। The condition is P should feature between 2 L's, तो यहाँ पे आपको L ही रखना पड़ेगा, यहाँ P ही रखना पड़ेगा, यहाँ L ही रखना पड़ेगा। That is out of your control. तो अब PALLAVI में से L, L और P ये 4 लेटर्स को आपने L, L और P ये 3 लेटर्स को आपने अरेंज कर लिया है। वो 35 वेज में यू कैन सेलेक्ट प्लेसेस फॉर देम और वहां पे वो खुद ब खुद अरेंज हो जाएंगे। अब इसके बाद 35 वेज, अब इसके बाद ये बची हुई 4 प्लेसेस पे आपको AAVI को अरेंज करना है। तो 4 प्लेसेस पे इन 4 लेटर को आप 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, वाई डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल बिकॉज A इज रिपीटिंग 2 टाइम, सो 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल मतलब 12 वेज में हम अरेंज कर सकते हैं। So 35 into 12, 35 tens are 350 and 35 twos are 70, मतलब 420 ways are there in which we can do this. तो 420 आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग अस हाउ मेनी वर्ड्स फ्रॉम द वर्ड अहमदाबाद, स्पेलिंग जो दिया है वो है AMDABAD। ठीक है, ये कैट 16 में आई थिंक पूछा गया था, कैट 16 यस, तो यही वो स्पेलिंग दिया था उन्होंने। Now what they are asking is how many words can be formed such that at least one D is followed by at least one A। अब ध्यान से देखोगे तो A हमारे पास 3 बार है, D हमारे पास 2 बार है। इससे वैसे तो वर्ड्स बन सकते हैं 3 3 6 7 लेटर है, तो बिना किसी कंडीशन का देखा जाए तो 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय A is repeating 3 टाइम, D is repeating 2 टाइम। 7 फैक्टोरियल is 7 into 6 into 5 फैक्टोरियल is 120, 3 फैक्टोरियल is 6 and 2 फैक्टोरियल is 2, so 6 कैंसिल, 2 से कैंसिल करोगे 60, 60 into 7 420। सो अगर बिना किसी कंडीशन का देखा जाए तो 420 वर्ड्स बन सकते हैं अहमदाबाद से। लेकिन हमारी कंडीशन ये है कि कम से कम एक तो D, कम से कम एक तो A के बाद आ जाए, मतलब दोनों D तीनों A के बाद आ गए चलेगा। एटलीस्ट 1 D शुड बी फॉलोड बाय एटलीस्ट one D is followed by at least एक मिनट, एटलीस्ट 1 D is followed by कम से कम एक तो D के बाद में कम से कम एक तो A आना चाहिए। मतलब ये अहमदाबाद वर्ड से बनने वाले जो 420 वर्ड्स है उनमें से 1 2 3 कितनी लेटर है 7, 3 4 5 6 7, आपको सिर्फ उन वर्ड्स में प्रॉब्लम आएगी एटलीस्ट जब भी बोला होता है ना कभी भी, तो क्या नहीं चलता ये सोचना हमेशा फायदे का हो सकता है क्योंकि उसमें कम केसेस बनेगी। अब उन्होंने बोला एटलीस्ट 1 D इज फॉलोड बाय एटलीस्ट 1 A, कम से कम एक D तो फॉलोड बाय कम से कम एक A होना चाहिए। मतलब दिक्कत सिर्फ तब आएगी व्हेन नो D इज फॉलोड बाय नो A, मतलब जब भी ये A के बाद D आया होगा तो सिर्फ उन वर्ड्स में प्रॉब्लम आएगी आपको, क्योंकि इन दिस केस नो D इज फॉलोड बाय नो A, वी वांट एटलीस्ट 1 D टू बी फॉलोड बाय एटलीस्ट 1 A। नाउ अहमदाबाद से कितने ऐसे वर्ड्स बन सकते हैं जिसमें A के बाद A के बाद A के बाद D के बाद D आ जाए, तो आपको इन 7 के लिए पहले तो 5 प्लेसेस सेलेक्ट करनी पड़ेगी। फॉर एन एग्जांपल ये 5 समझो सेलेक्ट की मैंने, दैट यू कैन डू इन 7C5 7 5C5 is nothing but something like 7C2 7 6 2 is 21. So there are 21 ways in which we can select the places for these 5 in which I will keep A D D। और बचे हुए 2 लेटर्स क्या बचते हैं, 2 लेटर्स बचते हैं B and M, तो ये 2 प्लेसेस पे वो दोनों को हम अरेंज कर सकते हैं 2 फैक्टोरियल वेज में। सो 21 into 2 that means total 42 words are there जिनमें A सारे एज के बाद सारे डी आएंगे, मतलब ये 420 वर्ड्स में से देर आर अ टोटल 42 वर्ड्स जिसमें हमें प्रॉब्लम है, मतलब माय आंसर शुड बी 378। देर आर 378 वर्ड्स विच फॉलोज ऑल द कंडीशंस।
ठीक है, तो अगेन एंड सबट्रैक्ट करके निकालने के बाद ये इजी क्वेश्चन ही था। अब ये सिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर कुछ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, पहला है Sheetal invites 10 of her friends for lunch and seats 4 of them around a round table and the remaining 6 around another round table. Find the number of ways in which she can sit all 10 friends. Okay. एक राउंड टेबल पे 4 और दूसरे राउंड टेबल पे 3, 2, 5, 6 लोग बिठाने हैं। ठीक है, तो दोस्तों पहले तो हमें 10 स्टूडेंट्स में से 10 स्टूडेंट को 2 ग्रुप में बांटना पड़ेगा, जिसमें एक में 4 स्टूडेंट हो, दूसरे में 6 स्टूडेंट हो, ताकि एक 4 को इधर बिठाएंगे, 6 वालों को इधर बिठाएंगे। तो वेज ऑफ डूइंग दैट वी हैव सीन इज नथिंग बट 10 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल। इतने वेज है इन विच वी कैन डिवाइड 4 स्टूडेंट्स एट वन प्लेस, 6 स्टूडेंट्स एट अदर प्लेस। ठीक है, अब जो 4 लोग इधर सेलेक्ट है उनको यहाँ पे हम बिठा देंगे 4 फैक्टोरियल वेज में। इधर जो 6 लोग सॉरी राउंड टेबल है, तो ये जो 4 लोग यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं उनको हम यहाँ बिठाएंगे 3 फैक्टोरियल वेज में, क्योंकि सर्कुलर टेबल है। और जो 6 लोग इधर हैं उनको इस टेबल में हम बिठाएंगे 5 फैक्टोरियल वेज में। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। सो योर आंसर इज 10 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। ठीक है, ये क्वेश्चन के आंसर्स वैल्यूज निकालना इंटरेस्टेड नहीं हूं मैं इसमें सारी जो वैरायटी है वो एक बार आपको दिखाना चाहता हूं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग Sheetal invites 10 of her friends and sits 4 of them around a round table and remaining 6 on 6 chairs in a row. Okay. तो अब अगले क्वेश्चन में फिर से 4 लोगों को और 6 लोगों का ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो दैट यू कैन डू इन 10 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल बेस। और जो लोग 4 इधर बैठने वाले उनको आप 3 फैक्टोरियल वेज मैनेज कर सकते हो, लेकिन इस क्वेश्चन में 6 लोगों के लिए 6 चेयर्स है, तो 6 लोगों को 6 चेयर्स पे बिठाना है, तो इनटू आपको करना पड़ेगा 6 फैक्टोरियल। ठीक है, क्योंकि 6 लोग 6 चेयर्स पे 6 फैक्टोरियल वेज में बैठ सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। Sheetal invites 10 of her friends for lunch and sits 5 of them around a round table and the remaining 5 are around another round table. So 10 लोगों को 2 ग्रुप्स में बांटना है, 5 और 5 के। तो वो करने के तरीके हो सकते हैं 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, और एक्स्ट्रा डिवाइड आपको करना पड़ेगा 2 फैक्टोरियल से। क्यों? क्योंकि दोनों का ग्रुप साइज जो है वो सेम है और दोनों को हमें राउंड टेबल पे ही बिठाना है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसलिए मैंने डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल किया, क्योंकि दोनों तरफ राउंड टेबल ही है। अब ये जो 5 पहले राउंड टेबल पे है और 5 दूसरे राउंड टेबल पे है, उन दोनों को हम 4 फैक्टोरियल वेज में डिवाइड करके रख सकते हैं। ग्रुपिंग के ऊपर की जो कॉन्सेप्ट हमने देखी थी उसको याद करिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें 10 लोगों को 5 को राउंड टेबल पर और 5 को 5 चेयर्स पे बिठाना है। अब मैंने ग्रुपिंग के वक्त सिखाया था दोस्तों, जब आपको मैंने बोला था 10 लोगों को 5 और 5 के ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो योर आंसर इज 10 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, लेकिन 2 ग्रुप सेम होने के कारण डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। लेकिन मैंने ये भी आपको तब सिखाया था that when you need to divide 10 people in a group of 5 and 5 such that these 5 are going to go in classroom A and these 5 are going to go in classroom B, मतलब अलग अलग जगहों पे उन ग्रुप्स को भेजना है, अलग अलग जगहों पे भेजना है, तो आपको ये डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल करने की जरूरत नहीं होती। अब पिछले क्वेश्चन में डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इसलिए किया था क्योंकि दोनों 5-5 के ग्रुप्स को हमें राउंड टेबल पे ही भेजना था। लेकिन इस बार हमें 10 लोगों के 5-5 के ग्रुप बनाने, लेकिन एक ग्रुप को हमें भेजना है राउंड टेबल पे और दूसरे ग्रुप को भेजना है चेयर्स पे, मतलब अलग अलग क्लासरूम में भेजने जैसी बात है। इसलिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर आएगा 10 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। अब ये 5 लोगों को राउंड टेबल पे आप बिठा सकते हो 4 फैक्टोरियल वेज में, और इन 5 लोगों को चेयर्स पे बिठा सकते हो 5 फैक्टोरियल वेज में। अब ये 5 का ग्रुप और ये 5 का ग्रुप अलग अलग वैरायटी का है, क्योंकि ये 5 का ग्रुप राउंड टेबल पे जा रहा है, ये 5 का ग्रुप चेयर्स पे जा रहा है, इसलिए इधर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल नहीं किया। जब अलग आइडेंटिटी होती है ग्रुप की
तो आपको डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल करने की जरूरत नहीं है। ग्रुपिंग के ऊपर का जो हमारा थियोरी वीडियो था वो आप देख लीजिए अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होता है तो। ठीक है, तो ये सबको एज इट इज याद रखना, ये चारों क्वेश्चन टाइप्स को जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन 10 पर्सन बी सीटेड अराउंड अ रेक्टेंगुलर टेबल विद 10 चेयर्स अरेंज्ड एज शोन इन द फिगर। देखो दोस्तों, n लोगों को लीनियर टेबल पे बिठाना है तो n फैक्टोरियल वेज होते हैं, लाइन में बिठाना है तो। n लोगों को सर्कुलर टेबल में बिठाना है तो n-1 फैक्टोरियल वेज होता है, क्योंकि पहला टेबल जब खाली होता है तो पहले पर्सन को आप कहीं पे भी बिठाओ, सारी प्लेसेस एक जैसी होती है, इसलिए पहले पर्सन को छोड़ के बाकी के n-1 लोगों को हम अरेंज करते हैं। अब ये जो रेक्टेंगुलर टेबल वगैरह जो होती है, जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया है, इधर 3 प्लेसेस है, इधर 3 प्लेसेस है और इधर 2 प्लेसेस है, तो ऐसे कुछ भी इरेगुलर, ऐसे कुछ अलग एग्जांपल आ गए तो आप सिमेट्री पकड़ लीजिए। मतलब क्या कीजिए, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए, 2 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए और एक तरफ कितनी चेयर्स है देख लीजिए। तो इस तरफ है 5 चेयर, मतलब पहले पर्सन को आप इन 5 में से कहीं पे भी बिठा सकते हो। अब आप ध्यान से देखो, ये प्लेस है, ये लॉन्गर साइड का राइट एंड की प्लेस है और ये प्लेस भी देखोगे तो लॉन्गर साइड के राइट एंड की प्लेस है। मतलब ये 2 प्लेस जब पूरा टेबल खाली है उस वक्त ये 2 प्लेसेस एक जैसी है। इस प्लेस की बात करेंगे तो ये लॉन्गर साइड का मिडल चेयर है, ये भी लॉन्गर साइड का मिडल चेयर है, दोनों की सेम आइडेंटिटी है। व्हेन टेबल इज एम्प्टी, इन दोनों की देखेंगे सेम आइडेंटिटी है, दोनों भी लॉन्गर साइड के लेफ्ट हैंड की चेयर्स हैं। ये देखेंगे और ये देखेंगे प्लेसेस सेम आइडेंटिटी रखती है, स्मॉलर साइड्स के लेफ्ट हैंड की प्लेसेस है, ये दोनों स्मॉलर साइड के राइट हैंड की प्लेसेस है। तो जब टेबल खाली होता है तो आप पहले पर्सन को इधर बिठाओ या इधर बिठाओ, सेम बात है, इधर इधर सेम बात है, ये 2 सेम है, ये 2 सेम है, ये 2 सेम है। तो पहले पर्सन के लिए बेसिकली 5 ऑप्शन है, ये 5 इधर की और इधर की सेम ही ऑप्शंस है। सो आप इसलिए क्या करो, मैं बोल रहा हूं अलग टाइप का कुछ टेबल आ गया तो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कर दीजिए और पहले पर्सन को कितनी प्लेसेस है देख लीजिए। तो पहले पर्सन को 5 प्लेसेस है, या तो वो लॉन्गर साइड के राइट एंड पे बैठ सकता है, या लॉन्गर साइड के मिडल में बैठ सकता है, या लॉन्गर साइड के शॉर्टर लेफ्ट एंड पे बैठ सकता है, या शॉर्टर साइड के राइट एंड पे, या शॉर्टर साइड के लेफ्ट एंड पे। 5 वैरायटी की प्लेसेस है। सो पहले पर्सन के लिए 5 प्लेसेस। समझो पहला पर्सन यहां बैठ गया ए। अब आप देखोगे तो अब ये प्लेस और ये प्लेस अलग अलग है, क्योंकि अब ये प्लेस कहलाई जाएगी ए के राइट की सेकेंड प्लेस और ये प्लेस कहलाई जाएगी ए के लेफ्ट की फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्लेस, या ए के राइट की ये कहलाई जाएगी सेकेंड प्लेस और ये कहलाई जाएगी ए का फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ राइट प्लेस। सो जब पहले पर्सन को, कोई भी टेबल हो, बात सिर्फ पहले पर्सन की है, जब पहले पर्सन को बिठा दिया तो उसके बाद आप किसी भी पर्सन को सारी प्लेसेस ऑटोमेटिकली ही अलग प्लेसेस बनती है। तो पहले पर्सन को बिठाने के बाद बाकी के 9 पर्सन को आपको बिठाना पड़ेगा 9 फैक्टोरियल वेज में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 5 into 9 फैक्टोरियल। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। 10 लोगों को लीनियर टेबल में चेयर्स में बिठाना है 10 फैक्टोरियल। 10 लोगों को सर्कुलर टेबल में बिठाना है, क्योंकि सर्कुलर टेबल में सारी 10 प्लेसेस एक आइडेंटिटी रखती है, तो पहले पर्सन को कहीं पे बिठाओ, नो मैटर। रिमेनिंग 9 पर्सन 9 फैक्टोरियल। तो सर्कुलर टेबल में 9 फैक्टोरियल, रेक्टेंगुलर टेबल में 5 into 9 फैक्टोरियल। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। सिमेट्री मार दीजिए, आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। अब समझो इसी तरह से मैं अगर कहता हूं कि इधर 4 प्लेसेस है, इधर 2 प्लेसेस है, कितने वेज होंगे? 12, 4 4 8 9 10 11 12 लोग हैं, तो आप क्या बोलेंगे? पहले पर्सन को 6 प्लेसेस, रिमेनिंग 11 कैन बी अरेंज्ड इन 11 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये भी समझने लायक है। हालांकि इसके ऊपर बहुत ज्यादा कोई क्वेश्चन पूछे जाने का चांस नहीं है, लेकिन आई वांट यू टू बी प्रिपेयर्ड विद एवरीथिंग, इसलिए मैं आपको सारा क्लियर रखना चाहता हूं अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग 16 guests have to be seated around 2 circular tables, each accommodating 8 members. 3 particular guests, okay. 16 guests have to be arranged around a 2 circular table, okay. इधर 8 लोगों को बिठाना है, इधर भी 8 को बिठाना है। Each accommodating 8 members. 3 particular guests. Particular का मतलब होता है we know the object that they are talking about. वो select करने की जरूरत नहीं होती।
सो वो 3 लोग कौन है मुझे पता है, सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं। 3 पर्टिकुलर गेस्ट डिजायर टू सिट ऑन 1 पर्टिकुलर टेबल, उनका कौन सा टेबल है वो भी पता है हमें, वो भी हमें सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। एंड 4 अदर्स एट द अदर टेबल। ओके, ये देख लेते हैं। अब आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और 8 चेयर से 3 पर्टिकुलर गेस्ट डिजायर टू सिट ऑन 1 पर्टिकुलर टेबल। तो इधर 3 लोग, मान लो वो 3 लोग है ए बी सी, और उनको इसी टेबल पे बैठना है। एंड द 1 पर्टिकुलर टेबल एंड 4 अदर्स एट अदर टेबल, और 4 बाकी चार लोगों को दूसरे टेबल पे बिठाना है। समझो वो 4 लोग हैं डी ई एफ जी, वो 4 को इधर बिठाना है। अब ये 3 और ये 4, 7 लोग जाने के बाद 9 लोग बच जाते हैं। उन 9 लोगों में से मुझे इधर 5 लोग सेलेक्ट करने पड़ेंगे, और क्योंकि इधर एबीसी बैठाने के एबीसी के बाद भी और 5 प्लेसेस खाली है और इधर 4 प्लेसेस खाली है। तो 9 लोगों को में से 5 लोग इधर, बचे हुए 9 लोगों में से 5 लोग इधर लाने पड़ेंगे, 4 लोग इधर लाने पड़ेंगे। दैट वी कैन डू इन 9 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इसमें इधर हम और 5 लोग लाएंगे, इधर और 4 लोग लाएंगे। अब इसके बाद ये 3 एबीसी और ये नए 5 जो हमने सेलेक्ट किए वो 5 और ये 3 8 लोगों को हमें इधर बिठाना पड़ेगा। दैट वी कैन डू इन 7 फैक्टोरियल वेज। सिमिलरली ये 4 और ये 4 8 लोग को इधर बिठाना पड़ेगा। दैट वी कैन डू इन 7 फैक्टोरियल वेज। सो आवर आंसर शुड बी 9 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इनटू 7 फैक्टोरियल इनटू 7 फैक्टोरियल। आंसर ऑप्शन इसी वैरायटी में आपको पूछा जाएगा, सो इसलिए ज्यादा आपको इसमें हेडेक लेने की, दिक्कत लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सो ये हो गए सिटिंग के ऊपर के क्वेश्चन। अब कुछ ग्राफ बेस्ड, ये जो अगले कुछ क्वेश्चन है वो भी कैट में 1-2 बार पूछा गया हुआ ही है। ठीक है, अब जैसे कि समझो एक एग्जांपल मैं बोलता हूं आपको। ये सारी स्क्वायर बॉक्सेस है, ऐसे आप समझ लो। ठीक है, 5 और इधर भी, इधर 6 है समझो, मान लो। ठीक है, ये सारी यूनिट बॉक्सेस मतलब सेम साइज है, ऐसे आप समझ लो। नाउ इफ आई आस्क यू, ए इधर है और बी इधर है, हाउ मेनी वेज आर देयर टू गो फ्रॉम ए टू बी इफ यू कैन ओनली टेक अपवर्ड और राइट टर्न। मतलब आप कहीं से भी सिर्फ अपवर्ड ले सकते हो या फिर राइट की तरफ जा सकते हो, और आपको ए से निकल के बी की तरफ जाना है। हाउ मेनी वेज आर देयर टू गो फ्रॉम ए टू बी इफ यू कैन ओनली गो अपवर्ड और राइट। तो आप ध्यान से देखोगे तो ए टू बी जाने का ऐसा तरीका हो सकता है, आप यहां से यहां गए, यहां आए, फिर इधर 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 आए, इधर आ गए, इधर आ गए, इधर आ गए। ये तरीका हो सकता है, देखो। या फिर ऐसा कर सकते हैं आप कि यहां से इधर आए, इधर 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 आने के बाद, इधर आने के बाद, इधर जाने की जगह आप यहां से ऊपर चले गए और फिर इधर आ गए। ऐसे भी हो सकता है, या आप सीधा सीधा ऐसे भी जा सकते हो, या ऐसे आ सकते हैं, थोड़ा इधर आए, इधर गए, इधर इधर इधर, ऐसे थोड़ा टाइम पास करते करते फिर ऊपर गए, या ऐसे इधर से इधर आ गए, इधर गए। कभी भी किसी भी पॉइंट पे आप राइट जा सकते हो या अपवर्ड जा सकते हो। तो इससे इधर जाने के कई सारे तरीके हो सकते हैं दोस्तों। तो वो कितने तरीके हैं अगर मैं बोलूंगा, तो आप ध्यान से देखो आप कर क्या रहे हो। आप कहीं ना कहीं 1 2 3 4 5 6 वर्टिकल मूवमेंट्स आप करने ही वाले हो। 6 वर्टिकल मूवमेंट्स आप करने ही वाले हो, और कहीं ना कहीं तो 1 2 3 4 5 हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स आप करने ही वाले हो। कोई भी आपकी वे हो उसमें 6 वर्टिकल मूवमेंट और 5 हॉरिजॉन्टल मूवमेंट रहेगी ही रहेगी। ये ध्यान से देखोगे तो आपको एक तरीका बता रहा है। ये क्या बोल रहा है, 1 2 3 4 5 6 बार वर्टिकल लो, मतलब यहां से यहां जाओ, यहां 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 यहां, फिर 5 हॉरिजॉन्टल मूव, 1 2 3 4 5 लो, आप पहुंच जाएंगे। तो ये बेसिकली एक रास्ता बता रहा है जिसमें 6 बार मैंने पहले V लिया है, बाद में 5 बार H लिया है। अब आप ध्यान से देखो, इस H को कट करके यहां लिखता हूं मैं, और समझो इस V को कट करके यहां लिखता हूं। अभी भी 11 लेटर्स है, अभी भी 11 मूवमेंट है, जिसमें अभी भी 6 वर्टिकल मूवमेंट है, अभी भी 5 हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है। लेकिन अब ये एक नया रास्ता दिखाएगा जिसमें आप A से निकलोगे और हॉरिजॉन्टल लोगे तो यहां आओगे,
फिर आप 1 2 3 4 5 वर्टिकल मूव लेंगे, 1 2 3 4 5 यहाँ पहुंच जाएंगे। फिर 4 हॉरिजॉन्टल लेंगे, 1 2 3 4 यहाँ पहुंच जाएंगे। फिर एक वर्टिकल मूव लेकर आप यहाँ से यहाँ जाएंगे। तो हर 11 लेटर वाला, ये आप समझ लो ऐसे, इन दो वीज में से एक को इधर लिखता हूं मैं और एक को इधर लिखता हूं, तो ये भी एक आपको रास्ता बताए देखो, जिसमें 6 वर्टिकल है 5 हॉरिजॉन्टल है, तो आप ए से निकल के बी को ही जाओगे। जैसे कि ए से निकला, वी लेने के कारण यहाँ आए, फिर एच लेने के कारण यहाँ आ गए, फिर 2 बार वी लिया, 3 बार वी लिया, 1 2 3 यहाँ आ गए, फिर 3 बार एच लिया, 1 2 3 यहाँ आ गए, फिर वी लेने के कारण यहाँ गए, फिर एच के कारण यहाँ आ गए और वी के कारण यहाँ गए। तो आपका कोई भी तरीका हो, इस 11 लेटर से को घुमा के जितने भी वर्ड्स बन सकते हैं उतने आपके तरीके बनेंगे। अब ये 11 लेटर में ध्यान से देखोगे तो 6 बार वी है और 5 बार एच है, तो 11 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, या फिर 11c6, या फिर इसी को 11c5 कह सकते हो आप। इतने अलग अलग वेज है ऑफ राइटिंग दिस वर्ड, इसका मतलब ए से बी जाने के उतने तरीके हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस में जब भी आपको सिर्फ अपवर्ड या राइट, मतलब जब भी रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होता है, तो आपको आंसर देना है H प्लस वी सी वी। एक शॉर्टकट मैं बता के रखता हूं, वेयर H इज हॉरिजेंटल गैप एंड V इज वर्टिकल गैप। सो आपका आंसर हमेशा रहेगा H प्लस वी सी वी, या फिर H प्लस वी सी H, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। इसमें हॉरिजेंटल गैप है 5, वर्टिकल गैप है 6, तो आपका आंसर आएगा 5 प्लस 6 मतलब 11 C5 या 11 C6, कुछ भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो H प्लस वी सी वी और H प्लस वी सी एच, वेयर H एंड V इज हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल गैप्स। ठीक है, तो ये बड़ा इजीली निकल सकता है। अब ध्यान से देखोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है, इन द गिवन फिगर हाउ मेनी वेज कैन वॉक फ्रॉम ए टू सी वाया बी बाय टेकिंग द शॉर्टेस्ट रूट। ए टू सी जाना है लेकिन वाया बी जाना है, इसका मतलब यू विल हैव टू गो फ्रॉम ए टू बी एंड देन यू विल हैव टू गो फ्रॉम बी टू सी। शॉर्टेस्ट रूट मतलब कभी भी आप किसी भी पॉइंट से सिर्फ ऊपर जाओगे या फिर राइट जाओगे। लेफ्ट आओगे तो अननेसेसरी डिस्टेंस बढ़ेगा, डाउन आओगे तो अननेसेसरीली डिस्टेंस बढ़ेगा। हमें शॉर्टेस्ट रूट लेना है तो हम सिर्फ अपवर्ड ही जाएंगे या फिर राइट साइड ही जाएंगे। तो ए से बी जाने के रास्ते देखोगे तो 3 हॉरिजॉन्टल गैप है और 1 2 3 4 वर्टिकल गैप है। तो वो 3 प्लस 4 C3 मतलब 7C3 मतलब 7 6 5 by 6 मतलब 35 ways are there to go from A to B, but we need to go from A to B and from B to C also। अब B to C जाते वक्त ध्यान से देखोगे तो 3 हॉरिजॉन्टल है 2 वर्टिकल है, तो आपका आंसर आएगा 5C2। 5C2 इज 3 प्लस 2 C2, 5C2। 5C2 इज 5 4 20 by 2 10, सो हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 350। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 350। अब इस वैरायटी के ऊपर कोई भी क्वेश्चन है तो थोड़ा बहुत एडिट होके यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी रूट काउंटिंग के मॉडल का ही है, ध्यान से देखो। द फिगर बिलो शोज द नेटवर्क कंसिस्टिंग कनेक्टिंग सिटीज ए बी सी डी ई एफ। द एरोज इंडिकेट परमिसिबल डायरेक्शन लेवल। व्हाट इज द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट्स फ्रॉम ए टू एफ। ओके, मैं पहले डायग्राम ड्रॉ करता हूं। ए बी सी डी ई एंड एफ, ठीक है, एंड द रूट्स आर लाइक ए टू बी, बी टू सी, सी टू एफ, बी टू एफ इज ऑल्सो देयर, then B to D is there, A to D is also there, D to E is also there, C to E and E to F. Yes, right. ठीक है, अब they are asking me to count the roots from A to F। अब roots क्या है, जैसे कि आप ऐसा हो सकता है, देखो A B C F हो सकता है रास्ता, या ऐसा भी हो सकता है कि A के बाद B के बाद D E F, ऐसा भी रास्ता हो सकता है। अब उन्होंने शॉर्टेस्ट लॉन्गेस्ट कुछ नहीं कहा, तो आप जैसी मूवमेंट चाहिए वैसे कर सकते हो। या ऐसा हो सकता है कि A B C E F हो सकता है, या हो सकता है A D E F हो सकता है, या D से C भी है रास्ता, या
ADCF हो सकता है, ADCEF हो सकता है, कई रास्ते हो सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में जब इरेगुलर शेप दिया हुआ होता है तो आप हमेशा ए से शुरू करके हर प्लेस को पहुंचने के कितने तरीके हैं वो देख लीजिए। अगर आप बी को पहुंचना चाहते हो तो देयर इज ओनली वन वे, दैट इज टू गो फ्रॉम ए बी, दैट्स द ओनली वे। अगर आप डी को आना चाहते हो तो देयर आर टू वेज, वन यू कैन कम वाया ए और यू कैन कम वाया बी। मतलब डी को पहुंचने के दो तरीके हैं, जैसे कि ए डी हो सकता है या ए बी डी हो सकता है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। अब आप सी को आना चाहते हो तो दो तरीके हैं, या तो आप बी से आइए जिसका एक तरीका, या फिर आप सी को आना चाहते हो तो डी से भी आ सकते हो, उसके लिए आपको डी तक पहुंचना पड़ेगा जिसके दो रास्ते हैं। तो सी आपको आने के 1+2 टोटल 3 तरीके हैं। सी को आने के 3 तरीके कौन से? वन वे इन विच यू आर कमिंग वाया बी विच इज ए बी सी, एंड देयर आर 2 वेज इन विच यू कैन रीच टू सी वाया डी। अब वो दो तरीके कौन से हैं? एडीसी, डी के पहुंचने के दो तरीके हमने लिखे थे ना, एडी और दूसरा क्या था? एबीडी। सो एडीसी या एबीडीसी। सो यहां एक तरीका, यहां दो तरीका, यहां एक इधर से और दो इधर से आने वाले टोटल 3 तरीके। ठीक है, हर प्लेस को पहुंचने के तरीके देखिए। अब अगर आप ई को आना चाहते हो तो देयर आर बेसिक 2 वेज, वन इन विच यू कैन कम वाया सी जिसके 3 तरीके हैं, और यू कैन कम वाया डी। ओके, इधर भी एक रास्ता है, इधर भी एक रास्ता था, मैंने ड्रॉ नहीं किया था। ठीक है, तो ई को आने के बेसिकली 3 तरीके हैं, वन इन विच यू कैन कम वाया सी जिसके 3 तरीके, और यू कैन कम वाया बी जिसका एक तरीका, और यू कैन कम वाया डी जिसके 2 तरीके। तो टोटल वेज आर 1+2+3, 1+2+3 मतलब टोटल 6 वेज। नाउ इफ यू वांट टू reach to F, there are 3 basic ways in which you can come via C जिसके 3 रास्ते हैं, अभी लिखा था हमने, और you can come via B जिसका एक रास्ता है, और you can come via E जिसके 6 रास्ते हैं। सो F को पहुंचने के 3 और 1 4 और 6 टोटल 10 ways are there। सो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 10। ये रूट काउंटिंग मॉडल जो है इसमें आपको पिछले शहर तक पहुंचने के कितने तरीके वो लिखकर ऐड करते रहना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक अलग मॉडल है जो आपको समझना जरूरी था।